नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। एमपी में प्रमोशन में आरक्षण मामले पर सुनवाई। अजॉक्स संघ ने दायर की हस्तक्षेप याचिकाएं। हाईकोर्ट ने सुनवाई रोकने की अजॉक्स की मांग ठुकराई। राज्य सरकार ने की सुनवाई जारी रखने की मांग। हाईकोर्ट ने फाइनल हियरिंग जारी रखना किया तय। हाईकोर्ट ने आज याचिकाकर्ताओं का सुना पक्ष। हाईकोर्ट में कल फिर होगी मामले पर सुनवाई। हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में मध्य प्रदेश की नई प्रमोशन पॉलिसी को दी गई है चुनौती। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज की हैपनिंग अगर हम जानना चाहें तो आज केसेस लिस्टेड थे याचिकाकर्ताओं की बहस को जारी रखने के लिए, जो पिछली हियरिंग पे अधूरी रह गई थी। जैसे ही बहस चालू होने वाली थी तो कुछ इंटरवीनर्स हैं जो अजाक्स और ऐसे कुछ रिजर्व्ड कैंडिडेट के संगठन ने अपनी एप्लीकेशन लगाई है सुनवाई के लिए। उन्होंने मैटर की सुनवाई पे आपत्ति जताई, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट में जब आरबी राय का प्रकरण लंबित है तो इस मैटर की सुनवाई नहीं हो सकती। बड़ी आश्चर्य की बात है कि पिछली कई हियरिंग से वो अपीयर हो रहे हैं और कोर्ट ने अपना जो एक व्यू है वो क्लियर कर दिया है कि इस मैटर की सुनवाई आगे बढ़ेगी। और आज कोर्ट ने थोड़ी सी नाराजगी उन इंटरवीनर्स की ओर व्यक्त करी और एक वक्त पर तो कोर्ट ने ऐसे भी बोला कि हम प्रमोशन रूल स्टे करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन इस याचिका की सुनवाई लंबित कर देते हैं। तो इस पर से जो शासन की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता और श्री वैद्यनाथन ने इंटरवीन किया और बोला सर इन लोगों की बातें ना मान के प्रकरण की सुनवाई करी जाए और प्रकरण के जो तथ्य हैं और जो रूल्स हैं वो पूरी तरह से भिन्न हैं जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हैं। तो उनकी बात मानते हुए ये सुनवाई आगे बढ़ी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से हमने बहस करी जिसमें हमने कोर्ट को इंदिरा साहनी के जजमेंट बताया जिसमें प्रमोशन में आरक्षण को असंवैधानिक बता दिया गया था। उसके बाद किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आए उस जजमेंट को नलिफाई करने के लिए और इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के तहत जो 2002 के रूल्स आए जो सारी समस्या की जड़ है वो आए और फिर उनको चैलेंज किया गया। फिर एम नागराज का जजमेंट आया और एम नागराज के जजमेंट में उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को कोर्ट ने वैलिड ठहराते हुए क्या पैरामीटर्स डिस्क्राइब करे कि अगर प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए जो संवैधानिक संशोधन हुए वो वैध हैं, लेकिन उनकी वैधता के लिए आपको जो माप और जो मापदंड तय करने हैं वो एम नागराज के फैसले में बताए। और हमारा ये कोर्ट से अनुरोध था कि ये रूल्स फ्रेम करते हुए उन मापदंडों का ध्यान नहीं रखा गया है, जिससे इन जो रूल्स की फाउंडेशन है वो पूरी तरह से असंवैधानिक हो जाती है। तो लंच ब्रेक के होने के कारण कोर्ट ने बाकी सुनवाई के लिए केस को कल रखा है। करीबन 12 बजे इसकी सुनवाई होगी। अभी किस फेज में है ये मामला आप लोग की ओर से? लगातार अभी ये अंतिम सुनवाई क्या इसमें संभव? अभी ये केस अंतिम सुनवाई की ओर है और अभी याचिकाकर्ताओं की बहस होगी पूरी सारे मुद्दे पे। अभी तो रूल्स पे हम आए नहीं हैं कि जो इसकी जो हिस्ट्री है वही बता रहे हैं और जो लीगल कंसेप्ट्स हैं वो बता रहे हैं। अभी कल शायद हम मौका मिला तो रूल्स की बात करेंगे और किस तरह से ये असंवैधानिक है और किस तरह से रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स और ओबीसी कैंडिडेट्स के साथ। और उसके बाद सरकार को मौका मिलेगा अपना पक्ष रखने का और सरकार जब अपना पक्ष रख देगी तो एक शॉर्ट टाइम याचिकाकर्ता को एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है कि जो सरकार की तरफ से बहस हुई है उसके काउंटर में आपको कुछ कहना हो तो इस तरह से प्रक्रिया चलेगी केस की। ये सरकार से जो डाटा मांगा था क्या वो दे पाई सरकार? आज भी नहीं दे पाई। आज तो सरकार ने एक शब्द भी नहीं बोला उस डेटा के बारे में। जो कोर्ट ने अपनी आपत्तियां पिछली बार जताई थी, मुझे लगता है कि उसका तोड़ या उसका रास्ता सरकार नहीं निकाल पाई है और उनको एडवाइस किया गया है कि मैटर की सुनवाई होने दीजिए और तब तक शायद वो आंकड़े। लेकिन देखिए मुद्दे की बात यह है कि एम नागराज का फैसला कहता है कि ये आंकड़े आपके पास रूल फ्रेम्स करने के पहले होने चाहिए। जो रूल प्रमोशन में आरक्षण का आधार बने, आपने रूल्स पहले बना दिए बिना किसी नीड के या बिना किसी डेटा के। अब उस रूल को जस्टिफाई करने के लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रक्रिया सरकार अपना रही है ये पूरी तरह से अवैध है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।